रखिएगा, कहीं से भी कवरिंग आ सकती है। आशीष, ये हो गई निफ्टी बैंक पे आज फ्राइडे के दिन की आपकी स्ट्रैटेजी। अब जान लेते हैं सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। आज वैसे खबरें तो कम है, लेकिन एक दो जो खबरें आई है उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज फिर से रेडार पर रहेगा। जियो प्लेटफॉर्म ने दरअसल मैनचेस्टर सिटी के साथ पार्टनरशिप कर ली है। जियो दरअसल क्लब का ऑफिशियल मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क पार्टनर होगा। मैनचेस्टर सिटी भारत में दरअसल अपने क्लब की फैन फॉलोइंग को और मजबूत करना चाहती है, इसीलिए उन्होंने दरअसल जियो जैसे पार्टनर के साथ करार किया है। जियो टीवी प्लेटफॉर्म के साथ कुछ प्रोडक्ट्स इनके इंटीग्रेट भी होते हुए दिखाई देंगे। जो मैन सिटी का ओटीटी प्लेटफॉर्म सिटी है वो दरअसल जियो टीवी प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट होता हुआ दिखाई देगा। अब मैनचेस्टर सिटी, अगर आप इंग्लिश प्रीमियर लीग फॉलो करते हैं तो आर्सेनल के बाद नंबर 2 वाली टीम है, तो अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और यहाँ पर फिर उस लिहाज से जियो को लग रहा है कि वो भी अपना बेस बढ़ा सकते हैं, तो वो दोनों बड़ी एंटिटी साथ में मिलकर कुछ करार करती हुई। एलएनटी रेडार पर रहेगा। एलएनटी दरअसल अपने रियल्टी डेवलपर्स की जो आर्म है वो एंटायर स्टेक 99% का थिंक टावर डेवलपर्स में बेचने वाला है। अब ये सौदा कितने में होगा उसके डिटेल्स आना बाकी है, लेकिन कुछ हिस्सा बिकता हुआ दिखाई देगा। और हमने देखा है हाल फिलहाल में एलएनटी ने कुछ इकाइयों में स्टेक सेलिंग शुरू कर दी है। कोल इंडिया की तरफ से एक अपडेट आ रहा है, जहां पर दिसंबर में कोयला के उत्पादन में 11% तक का इजाफा देखने को मिला। 83 मिलियन टन के आसपास का यह आंकड़ा नजर आया। कोल डिस्पैच में 5% तक की वृद्धि देखने को मिली है। 78.91 मिलियन टन पर है ये। और कोल प्रोडक्शन पूरा लगभग 16% बढ़ता हुआ दिखाई दिया अप्रैल से दिसंबर वाले महीनों में। तो अगर आप सिर्फ दिसंबर का आंकड़ा देखें, 11% तक का प्रोडक्शन पिकअप करता हुआ दिखाई दिया है। आईडीबीआई बैंक की तरफ से यहाँ पर अपडेट ये निकल कर आ रहा है कि आईडीबीआई बैंक में सरकार को प्रोमोटर नहीं रहने वाली है। सेबी ने शेयर होल्डिंग कैटेगरी में बदलाव को मंजूरी दे दी है। ऐसी स्थिति में सरकार की हिस्सेदारी पब्लिक कैटेगरी में आती हुई दिखाई देगी। कैटेगरी बदलने के बाद सरकारी हिस्सेदारी बेचने में मदद मिलती हुई दिखाई देगी। और ये खबर दरअसल लक्ष्मण रॉय ने कुछ दिन पहले रिपोर्ट भी की थी, जब हम क्या चल रहा है मैं बातचीत कर रहे थे उनसे। तो ये फिलहाल एक अपडेट आ रहा है, याद रखिएगा नियरली 30% के आसपास की हिस्सेदारी इस समय सरकार के हाथ में है। आरवीएनएल एक और ऑर्डर विन की यहाँ पर खबरें आती हुई। गुजरात मेट्रो से करीब 170 करोड़ का ऑर्डर इनके हाथ लगा है। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दरअसल इनके हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है। आरएचआई मैग्नेसिटा एक स्टॉक है जहां पर हमने देखा है आउट परफॉर्मेंस पिछले हफ्ते, इस हफ्ते की शुरुआत में देखा गया और एक्सचेंजेस ने अप्रूव कर दिया है दालमिया भारत रिफैक्ट्रीज के रिफ्रैक्टरी बिजनेस को ये जो टेक ओवर कर रहे हैं या अक्वायर कर रहे हैं 1708 करोड़ में, वो एक्विजिशन को अप्रूवल मिल चुका है। फोर्स मोटर्स बिक्री के आंकड़े आए। दिसंबर में कुल बिक्री 1952 यूनिट से बढ़कर 2291 यूनिट रही है मंथ ऑन मंथ। करीब 17% तक का इजाफा देखने को मिला और एक्सपोर्ट में भी हल्का सा इजाफा 329 से बढ़कर 430, तो नियरली 101 गाड़ियां इन्होंने ज्यादा बेची। नीरज जी को दिखाइए, बिजी हैं, खबरें कम है, उसका असर दिख रहा है, अभी इनको ठीक बनानी है।